We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बॉलीवुड की फिल्में और टूरिज्म तुर्की की इकोनॉमी को मजबूती देते आए हैं, इसीलिए सोशल मीडिया पर बायकॉट तुर्की का ट्रेंड चल रहा है। ट्रैवल कंपनियों ने भी तुर्की की नई बुकिंग पर रोक लगा दी है। इस विशेष रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि तुर्की की सप्लाई लाइन काटना जरूरी क्यों हो गया है। पाकिस्तान के समर्थन में नजर आया। पाकिस्तान ने जितने ड्रोन्स भेजे भारत, जिसको भारतीय सेना ने न्यूट्रलाइज कर दिया, वो तमाम ड्रोन्स जो है वो टर्की के थे। ऐसे में भारत के जो लोग हैं, भारत के जो ट्रैवल कंपनी के लोग हैं, ट्रैवल एजेंसीज़ हैं, उन्होंने टर्की, अज़रबैजान जैसे देशों को बैन करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कई जगह से ट्रैवल एजेंसीज़ और ट्रैवल कंपनीज़ ने उनकी बुकिंग लेनी बंद कर दी है। इसके साथ ही जो बुकिंग्स पहले से की गई हैं, उन सभी बुकिंग्स को भी कैंसिल कर दिया गया है। यही वजह है कि तुर्की को लेकर भारतीयों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सोशल मीडिया पर बॉयकॉट तुर्की का ट्रेंड जोर पकड़ने लगा है। लोगों ने तुर्की में फिल्मों की शूटिंग और तुर्की जाने वाले पर्यटकों पर रोक लगाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि तुर्की की अर्थव्यवस्था, जो कि काफी हद तक पर्यटन पर निर्भर है, इसको निशाना बनाकर उसकी कमर तोड़ी जा सकती है और इसका असर अब दिखने भी लगा है। कई ट्रैवल कंपनीज ने पर्यटकों से तुर्की की यात्रा रद्द करने की अपील की है। ट्रैवल कंपनियों ने तुर्की के लिए नई बुकिंग भी बंद कर दी है। गो होमस्टे ने टर्किश एयरलाइंस के साथ पार्टनरशिप रद्द कर दी है। गोवा विलास ने तुर्की के नागरिकों के लिए सर्विस बंद कर दी है। The first one to decide कि हम एक ट्रैवल कॉशनरी डालेंगे। कोई भी आदमी टर्की या फिर अज़रबैजान जा रहा है तो वो 2 बार सोच के जाए, बहुत जरूरत है तभी जाए। और उसका भी रीजन ये है कि बहुत सारे लोगों का हॉल्ट होता है टर्की के अंदर, इसलिए हमने डायरेक्ट कैंसिल नहीं किया था, जैसा कि हमने पिछली बार मालदीव्स में किया था। टर्की और अज़रबैजान को इंडिया ऑलमोस्ट 2 से 2.5 लाख टूरिस्ट हर साल देता है। और अगर आप एवरेज 50 से 60 हजार का खर्चा भी पर टूरिस्ट का पकड़ ले तो इट्स अ टोटल ऑफ 3000 करोड़, 3000 करोड़ का मनी इजीली टर्की एंड अज़रबैजान मेक्स बिकॉज ऑफ इंडिया टूरिज्म। इस बीच तुर्की टूरिज्म विभाग की एक चिट्ठी भी वायरल हो रही है, जिसमें भारतीयों से ट्रिप कैंसिल ना करने की अपील की गई है। चिट्ठी में बताया गया है कि तुर्की में भारतीय पर्यटकों के लिए कोई प्रतिबंध और सुरक्षा जोखिम नहीं है, लेकिन ये चिट्ठी अब तुर्की पर ही भारी पड़ती दिख रही है। अब बात उन बॉलीवुड फिल्मों की जिनकी शूटिंग तुर्की में हुई, जिससे तुर्की को अरबों की कमाई हुई। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की बॉलीवुड फिल्मों के लिए पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन रहा है। कई फिल्मकारों ने अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए तुर्की को तरजीह दी। इनमें एक था टाइगर 3, रेस 2, फैंटम, बेबी, मिशन इस्तांबुल, दिल धड़कने दो, अजब प्रेम की गजब कहानी, इस तरह की फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने तुर्की की इकोनॉमी को और मजबूत किया। तुर्की ने उन पैसों का इस्तेमाल ड्रोन और हथियार बनाने में किया और फिर वही ड्रोन और हथियारों से पाकिस्तान को मदद की, जिसके बाद हमारी सरहद पर वही ड्रोन तबाही मचाने के लिए निकल पड़े। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे इन फिल्मों ने तुर्की की इकोनॉमी को बूस्ट अप किया। एक औसत बॉलीवुड फिल्म की तुर्की में शूटिंग में 10 से 20 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इनमें से बड़ा हिस्सा होटल, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, टेक्नीशियन और गाइड जैसी लोकल सर्विस को जाता है। तुर्की सरकार भी बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग के लिए 30% तक कैशबैक इंसेंटिव देती है। इस तरह से अगर देखा जाए तो बॉलीवुड की हर शूटिंग तुर्की की इकोनॉमी को और मजबूत बना देती है। ठीक इसी तरह फिल्मों का असर टूरिज्म पर सीधा पड़ता है। फिल्मों में दिखने वाले खूबसूरत डेस्टिनेशन सैलानियों को लुभाते हैं, इसलिए हर साल लाखों भारतीय पर्यटक तुर्की पहुंच जाते हैं।
अप्रॉक्सीमेटली 35 लोग जा रहे थे। हम लोग एनुअली हर साल अपनी लॉ फर्म के लॉयर्स को कहीं ना कहीं इंडिया या फॉरेन डेस्टिनेशन पर लेकर जाते हैं। तो जैसे ही हमें मालूम पड़ा प्रिंट और मीडिया से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि ये कंट्री एक टेररिस्ट और रोक स्टेट को सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान जैसी, इमीडिएटली हमने डिसाइड किया कि ऐसे देश में हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ये अंदर से आ रहा है। हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं कि हम एक ऐसी लॉ फर्म का पार्ट हैं। हमारे जो बॉसेस हैं, हमारे सीनियर्स हैं, इतने अच्छे हैं। एंड इन चीज़ों के ये तो बिल्कुल सोचने वाली बात भी नहीं है। जब इतना घास्टली अटैक हुआ है हमारी कंट्री के ऊपर, इतना कवर्डली अटैक हुआ है और उन कवर्ड्स को कोई सपोर्ट कर रहा है, तो हम बिल्कुल उस कंट्री में बिल्कुल जाना नहीं चाहेंगे। तो हम अपना पैसा वहाँ बिल्कुल लगाना नहीं चाहेंगे। तुर्की की इकोनॉमी में टूरिज्म का योगदान करीब 12% है। साल 2023 में करीब 2.5 लाख भारतीय पर्यटक तुर्की गए। इनमें से बड़ा हिस्सा फिल्मों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से प्रेरित था। साल 2024 में तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 20% की बढ़ोतरी हुई और ये 3,30,000 तक पहुंच गए। भारतीय पर्यटकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन इस्तांबुल, अंतालिया और कप्पाडोसिया रहा। इस वजह से होटल, टूर गाइड, शॉपिंग और वीजा फीस से तुर्की को करोड़ों की कमाई हुई। तुर्की बॉलीवुड फिल्म के जरिए अपनी इमेज सुधारने की कोशिश करता है और वो खुद को एक ग्लोबल टूरिज्म हब और सांस्कृतिक सहिष्णुता के प्रतीक के तौर पर दिखाता है। लेकिन हकीकत ये है कि ये पर्दे के पीछे वो पाकिस्तान के आतंकी नैरेटिव का खुलकर समर्थन करता है। जिस तरह से देखा जाए तो तुर्की का फिल्म और टूरिज्म डिप्लोमेसी दरअसल एक हिडन प्रोपेगेंडा है। मेरे साथ शैलेश पाटिल है, केसरी टूर के एमडी। शैलेश जी, ये बताइए कि तुर्कस्तान, अरबस्तान जो है, तो वहाँ की आपने टूर कैंसिल कर? यस, क्या है, देश के साथ खड़ा रहना सबकी जिम्मेवारी है और हम हमेशा देश के साथ रहते हैं। फैमिली बचपन से पैट्रियोटिक फैमिली रही है। हमारे केसरी टूर्स का CSR फंड सारा इंडियन आर्म फोर्सेस को जाता है और हम अच्छे काम में यूज़ करते हैं उसे। अभी ये जो हमला हुआ है, जो ये वॉर हुआ है, ये ऑर्डिनरी वॉर नहीं है। ये भारत के लोगों को बड़ी बेरहमी से मारा गया है और उसके लिए खड़ा रहना है, सबको खड़ा रहना है। तो अगर इस वजह से जो वॉर होती है उसमें अगर टर्की उसको साथ दे रहा है तो वो बुरा काम वो कर रहे हैं और हम टर्की को सपोर्ट करना नहीं चाहते। फिल्मों की शूटिंग और टूरिज्म से तुर्की की जो कमाई होती है उससे उनकी एंटी इंडिया फॉरेन पॉलिसी को ही वो फंडेड करती है। एक तरफ पाकिस्तान भारत में खून बहा रहा है तो दूसरी तरफ तुर्की उन्हीं कमाई से ड्रोन भेजकर पाकिस्तान को मदद करता है। इस तरह हम अपने ही देश के खिलाफ करोड़ों रुपए तुर्की की अर्थव्यवस्था में डाल रहे हैं। तुर्की में फिल्मों की शूटिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए, टूरिज्म प्रमोशन कंपनीज को तुर्की से रुख मोड़ा जाए, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन के जरिए तुर्की को बॉयकॉट किया जाए। वहाँ का जो बिजनेस है उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा इससे। जहाँ यहाँ के टूरिस्ट वहाँ घूमने फिरने जाते थे, उनकी इनकम होती थी, उस इनकम में बहुत फ़र्क पड़ेगा। और ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। ना टर्की ने पंगा ले तो लिया है, आगे आने वाले पता नहीं कितने बिजनेस ऐसे हैं जिसमें उसको टर्की को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि टर्की इतने साल के बैन के बाद तो बाहर आया है। अब होते सोते वो अपनी इकोनॉमी संभाले या लड़ाई का समर्थन करें, ये ठीक स्टेप नहीं लिया टर्की ने। ये गलत है कि एक टेररिज्म कंट्री को आप सपोर्ट कर रहे हो, ये सरेआम गलत है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। कल को टर्की के साथ ही ऐसा हो जाए तब फिर और लोग खड़े होंगे तो उनको कैसा लगेगा। भारत के खिलाफ दुश्मनी निभाने वालों को वक्त वक्त पर मोदी सरकार ने हर वो झटके दिए जिसके वो हकदार थे। मोदी सरकार ने चीनी ऐप्स को बैन किया, पाकिस्तान के साथ सभी संबंध खत्म कर लिए। फिर क्यों नहीं तुर्की के खिलाफ आर्थिक हथियार का इस्तेमाल किया जाए? तुर्की को सबक सिखाने के लिए भारत को हथियारों की जरूरत नहीं बल्कि पॉलिसी की जरूरत है। अब हमें तय करना है कि हम अपने ही पैसों से दुश्मन की ताकत बनेंगे या फिर उसकी कमर तोड़ देंगे। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।